नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरोश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज का सुबह का सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवतम की 7वें स्कंद अध्याय 8, जिसमें भगवान श्री नृसिंहदेव के द्वारा असुरराज का वध, उसी शीर्षक में 16 श्लोक नंबर 16 है, 16 है। सविक्रमण्यो पुत्र वदैप्सुरराशा निशम्य निहृदम पूर्वम अद्रुतम अंतः सभायान ददर्शनात्पत्तम् वितत्र सूर्यन् सुरारिपुजत्वा सह विक्रमात् पुत्र वदप्सु ओजसा निशम्य निहर्दम् अपूर्वम् अद्भुतम् अन्तः सभायां न हि ददर्श तत्पदम् वितस्तु सूर्येण सुरारिजुतपा सः वह हिरण्यकशिपु विक्रमण अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पुत्र वधैप्सु अपने ही पुत्र का वध करने का इच्छुक ओजसा अत्यंत बलपूर्वक निशम्य सुनकर निर्हृदम भयानक ध्वनि को अपूर्वम पहले कभी न सुनी गई अद्भुतम अत्यंत अद्भुत अंत सभायां सभा के भीतर नहीं ददर्श देखा तत्पदम उस भयानक आवाज के स्रोत्र को वितस्तस्तु भयभीत हुए ये न जिस ध्वनि से सुरारिजुतपा असुरों के अन्य नेता हिरण्यकशिपु ही नहीं, मतलब सारे असुर जितने थे हिरण्यकशिपु को छोड़कर अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, जब एक अद्वैत भीषण घोर ध्वनि सुनी तो जैसे कि
जैसे इसके पूर्व उनसे कभी नहीं सुना था। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हुए। उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम का कोई नहीं ढूंढ पाया। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवद गीता 7वें अध्याय 8वें श्लोक में ये कहा गई कि कृष्ण यह कहकर अपने व्याख्या करते हैं कि रस अहम सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवम सर्ववेदेषु शब्दखे पवशम नृषु। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही जल का स्वाद, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्र का ओम शब्द तथा आकाश एवं मनुष्य के पुरुषार्थ की ध्वनि हूँ। यहाँ पर भगवान ने आकाश में भीषण ध्वनि द्वारा अर्चक शब्द है सर्वत्र अपनी उपस्थिति प्रकट की। अब हिरण्यकशिपु जैसे असुर भगवान की परम नियंत्रक शक्ति का अनुभव कर सके और इसी प्रकार हिरण्यकशिप भयभीत हो गया। मनुष्य चाहे कितने बलशाली क्यों न हो, यह वज्रपात की ध्वनि से सदैव भयभीत रहता है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु तथा उसके सारे संगी असुर उसी ध्वनि के रूप उपस्थित परमेश्वर की उपस्थिति से भयभीत थे, यद्यपि वह उसी ध्वनि के उद्गम का पता नहीं लगा पाए। प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रिय भक्त सज्जन बंधु माताएं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ये ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ जो आप यहाँ वास करते हैं, ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का और उसको कुछ मनन करने का ये मौका आप हमको दिए, इसलिए बहुत बहुत आभारी हैं आप सबका। तो इस श्रीमद् भागवतम में जो 10 प्रकार का विषय वस्तु हैं, सर्ग विसर्ग आदि, तो इसी 7वें अध्याय में विशेष करके उति अर्थात कर्म वासना के बारे में वर्णन किए गए। विशेष करके इस 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। इसमें पहले 5 अध्याय जो हैं
ये भौतिक कर्म वासना के बारे में विचार ये वर्णन किए गए हैं, जिसको आप श्रवण कर चुके हैं। और उसके बाद आध्यात्मिक कर्म वासना, जो कि हम लोग सुनते थे, अभी सुन रहे हैं, प्रहलाद महाराज की चरित्र और कैसे श्री भगवान हिरण्यकशिपु को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, नरसिंह भगवान का प्रकट और प्रहलाद महाराज की स्तुति आदि। और तीसरे जो 5 अध्याय हैं अंत में, उसमें मिश्र कर्म वासना के बारे में वर्णन किए गए हैं। तो ये विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेष करके जो भगवत भक्ति के अनुयायी हैं और उनको अनुसरण करने के लिए जो प्रयासी भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही उपादेय हैं। क्योंकि ये जो कर्म वासना है, ये जो कर्म वासना, ये ऐसे एक जन्म का कर्म वासना नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित, कौन भाग्यवान जीव, पता नहीं कितने प्रकार के ब्रह्मांड और कितने कई हजार लाखों अरब जन्म हम लोग बिताए हैं। उसी सभी जन्म का जो कर्म हम लोग किए हैं, उसी कर्म का जो फल है वो सभी इसमें प्रिंट हैं। इसको कर्म वासना कहते हैं। तो उसी कर्म वासना को कैसे, ये भगवत भक्ति हम जो याचन करते हैं, तो उसी भगवत भक्ति में उसी कर्म वासना को कैसे हम लोग समूल में ये करेंगे। क्योंकि जब तक ये कर्म वासना थोड़ी ही रंच मात्रा में रहे, तब तक हमको भगवत भक्ति और भगवान के श्री चरण कमल में स्थान पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसको बड़ी ध्यानपूर्वक हम लोग ये करना चाहिए। हम लोग कभी भी ये विचार करके आराम से नहीं रहना चाहिए कि नहीं इसी कर्म तो अब हम कर दिए, बस भक्ति में आगे तक लग गए, तो ये ही समूल विपात हो जाएगा। इसी भूल को जब हम ये कर देंगे, फिर वास्तविक जीवन का लक्ष्य साधन नहीं होगा। तो यहाँ इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वास्तविक कि ये कितने बड़े प्रतिबंध वास्तविक ये कर्म वासना जो है। जबकि हम यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र जो प्रहलाद महाराज को वध करने के लिए कितना भी प्रयास किया। साधारण युग में हम तो देखते हैं कि साधारण लोग में कोई भी पिता चाहे कितने भी क्रूर क्यों ना हो, अपने पुत्र को वध करने के लिए इतना प्रयास नहीं करेगा जितना हिरण्यकशिपु ने किया था, है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत में इसकी चर्चा जो दिए गई, इसको समझना चाहिए कितने एक्सट्रीम तक हम पहुंच सकते वास्तविक कर्म वासना के बल में। क्योंकि इसकी जो कर्म वासना का जो व्यग्र हैं, जो वेग हैं, इतने प्रबल हैं, वो आपको कहीं तक भी पहुंचा सकता है। जैसे हम बिल्वमंगल ठाकुर जी का चरित्र में सब सुनते हैं, क्योंकि जब बिल्वमंगल ठाकुर ने चिंतामणि वैश्या से मिलने के लिए प्रयास किए, तो चाहे उनकी पिता का श्राद्ध क्यों न हो, इतना बाढ़ आ गए, ये भी नदी भी बढ़ गए थे, सर्प को रज्जु समझ कर भी पक ये कर लिए। देखिए कितने प्रबल मात्रा में ये कर्म वासना का ये रहता है। उसी वासना को पूर्ति करने के लिए चाहे कितने तक हम जा सकते हैं, हद तक पार कर सकते हैं, है ना। तो इसको कितना भयंकर हम लोग समझना चाहिए कि ये कितना भयंकर है वास्तविक। श्रीमद् भागवत में इसलिए इसको दिया गया कि जब हम इसको महत्व समझें कि ये कितने भयंकर तक पहुंच सकता है और हमारा भक्ति को कितने ये तक निष्पात कर सकता है, ये तब भक्ति के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये बढ़ेगा। नहीं तो भक्ति करने के लिए नहीं, हमारा जो प्रयास कर रहे हैं
उतना सुदृढ़ नहीं होंगे हम भक्ति में। ढीला ढाला ठीक है, 16 माला तक कर दिया, गुरु महाराज बताएं, भक्ति कर रहे हैं, 4 नियम तो पालन कर रहे हैं अवश्य, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, ठीक है, वो चलता रहेगा। ऐसे हम लोग उसको ले जाएंगे तो फिर ये कर्म वासना से ये नहीं होंगे। और कर्म वासना क्या है, कितने प्रकार का है? ये भी 2 प्रकार का है। एक इसका बृहत रूप में कर्म वासना है और एक सूक्ष्म रूप में कर्म वासना है, जिसको आप 6वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में श्रवण किए हैं, अजामिली चरित्र में। जबकि इसी कर्म वासना के कारण सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि इसके कारण दंड भोगते हैं सभी जीवात्माएं जाके नरक में। तो परीक्षित महाराज पूछे कि ये इसका कारण क्यों करता है लोग पाप, तो उसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म वासना, इसको तो दूसरा कुछ अच्छा फल किया जाए, कर्म किया जाए, कोई अटेनमेंट कोई ये किया जाए तो उसमें उसका शुद्ध हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज कहते कि नहीं, अरे ये जो अटेनमेंट आप कह रहे हैं ना, ये सही चीज़ नहीं है। तो फिर इसी कर्म वासना को समूल उसको जड़ से कैसे उखाड़ सकते हैं? एकमात्र भगवान का भक्ति। क्योंकि श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि कर्माणि निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजा, है ना। एकमात्र भगवान के जो भक्ति हैं वो सब प्रकार का कर्म वासना से एकमात्र इसकी प्रभाव में ये कर्म वासना को हम जड़ से उखाड़ सकते हैं। और दूसरे कोई भी पंथा नहीं है, चाहे कितने भी यज्ञ करो, कितने भी तपस्या करो, कितने भी दान करो, कुछ भी आप करो, इसके माध्यम से कर्म वासना का आप तोड़ नहीं सकते। क्योंकि ये कर्म वासना का जो सूक्ष्म रूप है ये अपने हृदय में इसमें रहेगा, उसका सूक्ष्म रूप में। और जब कोई उसको अनुकूल ये मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, ये उसका अंकुरित धीरे धीरे चालू करेगा ही। भक्ति हम लोग कर रहे हैं, इसकी छोटा उदाहरण देने से आप लोग समझ सकते हैं। जब आप कृष्ण भावनामृत में पहले आए तो उसी कृष्ण भावनामृत आने से पहले हम लोग बहुत व्यग्र थे, कैसे मंगल आरती आना है, ये करना है, वो करना है, वो ऐसे करना है, 4 नियम कड़ी नियम से पालन करना है, 16 माला को कैसे भी एक इसमें खत्म जब करना है। और धीरे धीरे जब ऐसे कुछ हो गया, दीक्षा प्राप्त हो गया, तो बोले कि ठीक है मंगल आरती हर दिन नहीं जाने, घर में मोबाइल में देख लेंगे ना मंगल आरती, है ना। आज बारिश हो रही, कौन इतना देर चल के जाएगा कृष्ण बलराम के पास, है ना। इसमें घर में आजकल तो माया देवी ने बहुत सुंदर ये दे दिए, मोबाइल में देख लेंगे, उसको लाइव तो दिखा रहे हैं ना, उसको देख लेंगे, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, वो लाइव देखने कभी कभी नींद आ जाएगा, उस लाइव को समय पर नहीं हो पाएंगे, 4:30 तक हम तैयार नहीं हो पाएंगे देखने के लिए लाइव। फिर धीरे धीरे हाँ ठीक है, आज एक दिन छूट गया ना, कल भी देख लेंगे। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, शायद आप लोग का नहीं होगा, हमारे जीवन में ऐसे हुआ था, इसलिए हम कह रहे हैं आपको, है ना। तो धीरे धीरे ऐसे करके इतना ढीला हो जाते हैं, फिर ठीक है कहते हैं कि नहीं संडे को चला जाएंगे, संडे को कोई काम नहीं है, ये नहीं है, संडे को खाली चला जाएंगे। तो हफ्ता से 7 दिन के बाद अभी संडे में आके पहुंच गए, है ना। और संडे के बाद फिर धीरे धीरे ढीला पड़ के फिर नहीं, खाली फेस्टिवल में जन्माष्टमी राधाष्टमी जो आएगा उसी में चला जाएंगे, है ना। यहाँ पे वैसे पहुँच गए और धीरे धीरे देखते हैं तो उसके भी फेस्टिवल भी नहीं आ पाता, रे ये काम लग गया, बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, उधर ये हो रहे हैं, यहाँ ऐसे करके छूट गया। ये किसके काम है? ये जो कर्म वासना पहले ये हो के था, अपने सूक्ष्म रूप में था, धीरे धीरे आपका मन में घुस कर क्या किया, वो आपने प्रॉम्प्टी किया। नहीं जाने से ठीक है ना, 16 माला तो कर रहे हैं, जब भगवान को तो अर्पित प्रसाद पा रहे हैं, और तो कुछ ना कुछ प्रभुपाद का किताब तो पढ़ रहे हैं, नहीं जाने से क्या होगा कृष्ण बलराम मंदिर को। ये धीरे धीरे आपको ऐसे सलाह देता है मन आपको। तो अरे ये कर्म वासना धीरे धीरे क्या करता है, उसको इतना अवरुद्ध कर लेता है, तो धीरे धीरे फिर कृष्ण बलराम को आप कम्प्लीटली भूल जाते हैं।
तो इसलिए बड़ी सावधान से उसको ये करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको सलाह में कहते हैं इसी भावार्थ में कि हम हर समय कैसे, हर जगह में भगवान को कैसे स्मरण करेंगे, कि जब हर समय हर क्षण में जब भगवान को स्मरण नहीं करेंगे तो तभी किसी भी समय में ऐसे इसी कर्म वासना उगने के लिए इसका समय मिल जाएगा उसको। तब जब 24 घंटा इसको स्मरण कीर्तन में जाएंगे तो तब जाके ये कर्म वासना ये होकर रहेगा, उसका समूल विपात होगा। और उसको थोड़ा सा हम ढीला कर देंगे तो फिर कहेंगे अरे तो फिर कर्म वासना का ये। तो प्रभुपाद इसलिए कहते कि ये जो उनका तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद इसलिए दिए कि रसांश कौंतेय। जब कोई एक व्यक्ति सोच सकता है कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं ना, हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ तो हिरण्यकशिपु ने जैसे ये किया, अपने गदा में प्रहार किया कि अपने मुष्टि का प्रहार किया खंबा को, तब भयंकर शब्द सुना है ना। तो उसमें इतना अपना आध्यात्मिक जगत में और जीवन में उन्नति करने का इतना, ठीक है ये एक स्टोरी है ऐसे कह देते हैं ना हम लोग, ये कहानी है इसको पढ़ के बस ये कर। लेकिन प्रभुपाद कितना गहरा तक जाते हैं इनके भावार्थ में देखना चाहिए। प्रभुपाद इसको कहते तात्पर्य में कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जो श्रवण किया आवाज उसमें भयभीत हुआ, जो कि सारे जगत जिसको देख के भयभीत होते थे वो आदमी को, है ना। जो सबको भयभीत करने वाला है था वो अभी ऐसे कौन सा आवाज सुना कि जो वो खुद ही भयभीत हो गया। मतलब जो आवाज था ये कोई साधारण आवाज नहीं था। अरे ये आवाज कहाँ से आया था? भगवत धाम से, भगवान से ये से प्रकट हुआ था। ये कोई भौतिक जगत का आवाज नहीं था। इसको प्रभुपाद कहते कि हर कोई वस्तु में जब भगवान का सत्ता हम उपलब्धि करेंगे तो वही है वास्तविक कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का एक सरल संज्ञा शिल प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक वस्तु में श्री भगवान का सत्ता उसमें उपलब्धि करना। हम तो पढ़ लेते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जम जहाँ जहाँ हम लोग देखते हैं सब प्रकार का इस जगह में हमको दर्शन करना। लेकिन उसको कैसे हम देख सकते हैं? भगवान कहते जो पंडित है वो समदर्शी ने सभी का हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं। कुत्ते, बिल्ली, हाथी, मनुष्य आदि सबके से, ब्राह्मण, कभी अस्तिन सब में देखते हैं। वो कैसे संभव हो सकता है? तो ये ऐसे संभव हो सकता है, इसलिए भगवत गीता का प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया कि रस अहंसु कौन्तेय, अर्थात रस अर्थात जो स्वाद है, किसी में जल में जो स्वाद है वो कौन है? श्री भगवान का स्वरूप है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इसी संसार में कौन है ऐसे जो कि पानी नहीं पीता है? ऐसे कोई है कि जो पानी नहीं पीता है, जल नहीं पीता है? ऐसे कोई ऐसे? लेकिन जब पानी पीते हैं हम कितने लोग, इवन हम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी, बाहर की दुनिया के लोग तो छोड़िए, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जो उपस्थित हैं कृष्ण भावना भाव में, इसमें इसी पथ में आग्रही है, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग कितने सारे भक्त हैं, आप अपने को पर्यालोचना कीजिए कि हम जब जल पीते हैं तो उसमें श्री भगवान को अनुभूति करते हैं। तो उसी में से ही आपको पता चल जाएगा कि हम कृष्ण भावना भावित हैं, है ना। ये श्लोक केवल बाहर के लोग को समझाने के लिए नहीं है, विशेष करके श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को दिए हैं यहाँ पे इसी इसमें। जबकि हिरण्यकशिपु का बात चल रहा है कि हिरण्यकशिपु का भी मारने वाले हैं भगवान, है ना। तो उसी का बात चर्चा में प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे हम भगवान को सर्वथा सब जगह में उसको अनुभूति कर सकते भगवान को। जैसे कि फेमस स्टोरी हम कई बार बोल चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार न्यूयॉर्क शहर में थे, तो कुछ भक्त ने सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा पहले मनाए थे। उसी समय में कोई ये नहीं था, मंदिर का विशेष ये नहीं था, तो उसे प्रभुपाद के लिए एक होटल किराए में लिए थे रहने के लिए, प्रभुपाद जी के लिए।
तो प्रभुपाद जी जब होटल में रुके थे तो होटल का जो बाथरूम का टैप था, नल था, उसमें पानी टपक रहा था, धीरे धीरे चू रहा था, नीचे गिर रहा था। तो प्रभुपाद जब रात को 1 बजे उठे, अपने ट्रांसलेशन का सेवा शुरू किए, तो उसी समय वो आवाज़ उनको ये लगा कि आवाज़ कहीं बाथरूम से आ रहा है। तो तुरंत उनके जो सेवक हैं उनको बुलाएं, बोले कि ये का आवाज़ कहाँ से आ रहे हैं। तो सेवक को मालूम था ये आवाज़ कहाँ आ रहे, तुरंत जाके बताया कि प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ये तो बाथरूम का नल का आवाज़ है, पानी टपक रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि इसको फिक्स करो, इसको सही कराओ। बोले कि प्रभुपाद इसको क्या ज़रूरत है सही करना, हम तो किराए में है ना ये होटल में, 5 दिन के बाद हम लोग चला जाएंगे, वो होटल का मालिक जो है वो ठीक कराएगा ना उसको। तो प्रभुपाद जो ट्रांसलेशन कर रहे थे तुरंत उस भक्त को देखे उनके सामने बढ़िया ये करके। प्रभुपाद बोले कि दिस इज कृष्ण से एनर्जी, ये कृष्ण का शक्ति है, तुरंत उसको ठीक कराओ जाके। वो बेचारा भक्त आधी रात में जाके उसको ठीक कराए नल को। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो विजन है, इसलिए प्रभुपाद इसको क्यों लिखते हैं ये तात्पर्य में, जब हम पढ़ते थे इसी तात्पर्य को तो हम समझे थे कि प्रभुपाद का जो विजन था उनका दूरदृष्टि कितना देर तक दूर तक रहता था, कि प्रभुपाद ये देखते थे कि पानी बूंद बूंद गिर रहे हैं तो उसमें ये कृष्ण का शक्ति अपचय हो रहा है। हम लोग कितने पानी अपचय कर रहे हैं, टैप खोल रहे हैं तो बस चलने दीजिए, है ना, पानी बह रहा है तो बह रहे हैं। कई भक्त लोग तो ब्रश कर रहे हैं, पानी अपने नल को खोल दिए, बस ब्रश कर रहे हैं। अरे ब्रश खोले तो नल को खोलना क्या जरूरी है ना। कई हम बता देते तो भक्त अरे महाराज बड़े कंजूसी हैं कहते हैं, जरूरी नहीं है ना, भगवान का शक्ति है पानी, भगवान ने ऐसे नहीं दे दिया कि पानी ऐसे आ रहा है, मुफ्त में आ रहा है। हमको तो यहाँ बड़े सौभाग्य हैं कि भगवान ने पानी दिए। जो आप अरब देश में जाएंगे तो वहाँ पानी है नहीं, वहाँ पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है ना। पेट्रोल को पी सकते हैं क्या आप, है ना। कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोले कि नहीं ये तो दामी है चीज़, इसको पी लें। तो वहाँ देखिए ये कारण उसका है। कभी कभी हम उसको ये करते हैं, पर्यालोचना करते हैं अपने मन में, तो भक्त लोग इतने कठिनाई में वहाँ पे क्यों है इस जगह में जिसमें पानी का व्यवस्था नहीं है। 1 बाल्टी पानी खरीदते, 2 बाल्टी पानी खरीदते, उसमें नहाना धोना कपड़े धोना सब कुछ उसमें हो जाता है। हम तो यहाँ कई बाल्टी चला जाता है एक बार में, क्योंकि उसका महत्व समझता है पानी का कि ये कितना महत्वपूर्ण है ये पानी। क्योंकि 2 बाल्टी हम खर्च करेंगे तो इतने पैसा हमको लगेगा, वो समझता है आदमी, तो उसमें 2 बाल्टी में काम चल जाता है। लेकिन वही आदमी जब आके यहाँ पहुँच जाता है वो 20 बाल्टी खाली कर देता है, यहाँ पानी का महत्व नहीं समझता है। तो यही है कृष्ण भावनामृत का पार्थक्य है। कृष्ण भावनामृत आने वाले व्यक्ति ये सोचना चाहिए कि हर समय हम कैसे भगवान का उपस्थिति समझ, कि जब वो अरब में थे वो पानी का महत्व समझते, वहाँ कृष्ण को समझते थे, यहाँ इंडिया आ गए तो नहीं समझ सकते, है ना। कृष्ण चला गए पानी से। तो यही बात है यहाँ देखने का कि प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब यहाँ जैसे हिरण्यकशिपु सुन रहा है कि ये आवाज़ क्यों इतना, इसका पार्थक्य क्या है कि ये आवाज़ जो है इसी भौतिक जगत का आवाज़ नहीं था, ये भगवान का शक्ति था, आवाज़ था ये, इसलिए ये भौतिक जगत का आवाज़ से संपूर्ण ही अलग था। ये हम लोग को समझना चाहिए कि प्रभुपाद क्यों इसको ये श्लोक का ऊपर इसको भाष्य में लिखा है। हर कोई वस्तु हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा हम लोग को ये चिंतन में रहना चाहिए कि ये भगवान का ही शक्ति है, क्योंकि बिना भगवान का शक्ति से कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि संभव हो नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। इस तो हम फिर क्या करते, कभी कभी समय में अनदेखा कर देते कि जो हमको अच्छा लगता है हम सोचते कि ना रे बस यही है भगवान की शक्ति है और बाकी कोई ये नहीं है। तो इसलिए वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। कृष्ण भावना तो उसको कहलाएगा कि जब हर एक वस्तु में भगवत सत्ता का अनुभूति करें, यही है कृष्ण भावनामृत। तो इसलिए प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जब इसी को हम लोग समझ लेंगे, ये भगवत सत्ता को, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद कहे कि रसम से कौन्तेय प्रभाव शशि सूर्य,
ये जो आलोक हम लोग देखते हैं कि ये शशि और सूर्य, सूर्यदेव और शशि अर्थात चंद्रमा, ये मेरे से ही आता है भगवान कहते हैं। लेकिन हम कितने लोग उसको अनुभूति करते हैं कि ये भगवान का आंखें हैं दोनों, ये भगवान धाम से आता है। कभी कभी हम लोग वैज्ञानिक बन जाते हैं, हम लोग सोचते अरे ये तो साधारण ग्रह है, नक्षत्र हैं, ये से हैं, उसको ऐसे ऐसे प्रकार का विभ्रांति कर ये कहते हैं। लेकिन वो तो छोड़िए, भौतिक जगत का लोग का यही चिंता है। लेकिन भगवत भक्ति में आकर भी फिर भी हम लोग नहीं सोच सकते। सूर्य किरण और चंद्र का वो तो हम सोचते हैं कि हमारे पास हमारा ये प्राप्त है, वो हमको मिल जाता है। नहीं, भगवान चाहेंगे तो उनका इच्छा मात्र से उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। नहीं, आप उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती देना है, आप सूर्य को, चंद्रमा का आप देना है। तो अंधेरी रात में अमावस्या में फिर चंद्रमा क्यों नहीं दिखे जाती है? हर दिन तो दिखते हैं। सूर्यदेव फिर रात को क्यों नहीं दिखते? नहीं कि ये भगवान का शक्ति है। भगवान जब चाहेंगे उनकी कृपा से हम देख सकते हैं सूर्यदेव को। तो इसलिए हम इसको अनुभूति करना, प्रभुपाद इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रणव सब वेदेषु ओंकार, ये जो ओम शब्द है वेद में जो दिए गए, ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ओजस है, मतलब मनुष्य का अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझते कि हमारा अंदर जो शक्ति है ये भगवान की द्वारा दिए गई है। शक्ति तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ज़्यादा, डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं आप ज़्यादा प्रोटीन विटामिन खा लेंगे तो शक्ति हो जाएगा, है ना। अभी इसकी अनुभूति भगवान ने हमको कुछ महीने पहले दिए हैं, है ना। कितने भी विटामिन आप खाए, कितने भी ये कहें, कितने ये छोटा एक बीमारी आ गया तो उसको कोई प्रतिरोधक नहीं कर पाए, है ना। लाखों सारे विश्व के जितने सारे डॉक्टर थे सब फेल मार गए, तो शक्ति क्यों नहीं आ रहा है? फिर रोग प्रतिरोधक का शक्ति क्यों नहीं आ रहे हैं? आप तो कह रहे कि इस विटामिन खाने से, ये इंजेक्शन देने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर कहाँ गया आपका? वो क्या काम नहीं कर रहे हैं अभी? तब वास्तविक की शक्ति जो उसके पिछले हम लोग देखे ओलंपिक गेम चल रहा था, वहाँ पे जो 365 किलो का 500 किलो उठा रहे, वो बोले कि नहीं हम तो इतना दिन गया था, इसमें जिम में गया था, इतना प्रैक्टिस किया था, वो किया था, इसमें हम लोग भी ये हो गया। वो भगवान का सत्ता का विश्वास नहीं करता है। भगवान कहते बड़म बड़म बताम अहम, ये जो जितना बल हम प्राप्त किए हैं, भगवान कहते मैं उसका स्रोत हूँ, मेरे से ही आता है ये बल। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमारा बल तो उसमें आता है, पौष्टिक आहार से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है बल। अरे उसी प्रैक्टिस का मालूम नहीं, फिर जब बुढ़ापा आ जाते हैं हम लोग पानी गिलास भी उठा नहीं पाते हैं। उसी आदमी जो 500 किलो उठा रहा था, अब एक पानी गिलास भी उठा नहीं पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे? तो उसी शक्ति को भगवान विड्रॉ कर देते हैं। जब उसी शक्ति को हम भगवान के सेवा में लगा नहीं पा रहे हैं, तो भगवान धीरे धीरे क्या करते हैं? उसको विड्रॉ करते हैं। तो उसी शक्ति को जब भगवान के सेवा में हम लगाएंगे, तब वास्तविक उस शक्ति का फिर भगवान हमको शक्तिमान बना लेते हैं। इसकी उदाहरण हम देखते हैं रामायण में। रामायण में हम देखते हैं कि हनुमान जी जो थे वो साधारण बंदर ही थे ना। वृंदावन में सबका आपका अनुभूत है, अनुभव सभी बंदर है, बंदर का सबका अनुभूति है ना, नहीं यहाँ पे। लेकिन कितने बंदर को आप पूजते हैं? बंदर को पूजते हैं कि आप लोग यहाँ पे? हनुमान तो उनकी फैमिली का है ना, उसी कैटेगरी। लेकिन उनको क्यों पूजते हैं? वो किसके कारण से आप पूजते हो हनुमान जी को? भगवान राम से संबंधी है इसलिए पूजते हैं ना। तो उनका शक्ति को कैसे प्रदर्शन किए हनुमान जी? भगवान राम जी का सेवा में प्रदर्शन किए। ये भगवत गीता में जो शक्ति था अर्जुन का, भगवान ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उनको बना दिए थे। लेकिन वही बात, वो आदमी कह रहा है कि नहीं हम आप युद्ध नहीं करेंगे प्रभु। भगवान कहे कि तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हम बना दिया, फिर तुम कह रहे कि युद्ध नहीं करेगा हमारे, तो काम किसी बात का है? नहीं।
तो भगवान ने फिर उनकी शक्ति को कैसे प्रदर्शन करेंगे उनकी सेवा के लिए, उनको भगवान ने ये सलाह दी है। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद हमको समझाना चाहते हैं कि हर समय, क्योंकि कभी कभी समय ऐसे आ जाता है हम लोग को भूलने का चांस ही बहुत हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही अच्छी तरीका जानते हैं कि इसी भौतिक संसार जो बनाया गया है यहाँ पे आदमी हर समय भूलने के लिए बहुत ही व्यवस्था दिए गए, भगवान से भूलने के लिए बहुत ही व्यवस्था यहाँ पे दिए गए कि जब इसी भूल भुलैया में रह जाएगा तो फिर हमारा भक्ति कैसे करेगा। 9वां अध्याय में अंत में भगवान कहते हैं कि मनमना भव मत भक्त मत जाजी माम नमस्कुर कहते। जब अर्जुन पूछते कि प्रभु आपका कैसे मनन करेंगे, आपका चिंतन कैसे करेंगे बताइए, तो आप कैसे बात है कि हम हमेशा कोई बात है आपको चिंतन, आप कह रहे कि चिंतन करो मनन करो मेरे भक्त बनो, मन में हमारा कैसे क्या हम मनन करेंगे। कोई ऐसे बड़ा बुद्धिमान है, कह रहे निराकार को मनन करो, है ना, निराकार को कितने देर तक मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने कह दे 10वें अध्याय में अपने विराट रूप का, अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किए बताएं। पहले तो भगवान ने बताया कि हमको खुद को मालूम नहीं कि हम कौन है ना, लेकिन ठीक है तुम पूछ रहे थे कुछ थोड़ा बात बता रहे हैं कि कैसे मनन करना चाहिए ये भौतिक जगत में, क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना। भौतिक जगत में श्री भगवान जो कि संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक है उसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, भौतिक रूप में प्रकट होते हैं जगत में, ताकि हमारी जो आंखें हैं, भौतिक आंखें हैं, उनको देख सकते हैं। इसलिए भगवान श्री विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि श्री विग्रह जो है वो श्री विग्रह किसी में बना हुआ है, धातु में बना हुआ है, पत्थर में बना हुआ है, पटचित्र में बना हुआ है। तो उसको कोई समझ लेके आ रही है तो इसमें ही बना हुआ, बस यही चीज, इसको भगवान करके पूछते हैं क्या। लेकिन उनको समझना चाहिए कि भगवान हमारा लिए ही बस ऐसे कि प्रकट हुई है, ऐसे नहीं कि भगवान को आना है। भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों को विशेष करके इसी भौतिक जगत में जो लोग भौतिक जगत का चक्कर काट रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उनको कैसे उद्धार प्राप्त होगा, इसलिए भगवान ने क्या कृपा करके इसी विग्रह में आके ये रहते हैं। नहीं तो भगवान को क्या जरूरी है आज ने पत्थर रूप में आके खड़ा होना। दिन भर आप खड़ा रहेंगे, कोई कपड़े पहनाएगा तो पहनेंगे, खाना देगा तो खाएंगे, है ना। जिसको लक्ष्मी सहस्र शत संबर में सेव्य मानो, जो भगवान को हमेशा सेवा करते हैं, उन्हीं भगवान को क्या आना जरूरी है पत्थर का ही इसी रूप में आने का। ये हमारे लिए भगवान देखिए कितना ये तक जा सकते श्री भगवान ने, किस लिए, हमारे ऊपर करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए। लेकिन हम कभी कभी इतना ये हो जाते हैं तो उसी कृपा को जो भगवान ने इतना करुणा ये प्रकाश किया हमारा ऊपर, उसी कृपा को हम लोग लेने के लिए समर्थ नहीं होते समर्थ। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का ये अध्याय में विशेष करके जो दिए गए हिरण्यकशिपु का उद्धार, मतलब वध दिए गए, मतलब उद्धार जो प्राप्त हुआ हिरण्यकशिपु, ये भगवान का विशेष करुणा के कारण है ना। नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस जो खुद को भगवान बोल के मानता था, तो उनका उद्धार कैसे होता। भगवान जो कि अपने धाम में नित्य निवास करते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं, उनको क्या जरूरी था ऐसे आधा एक शहर, ना कोई पशु है ना मनुष्य है, ऐसे विचित्र रूप में आने का क्या जरूरी था, है ना। ये हिरण्यकशिपु को वैसे कृपा करने के लिए भगवान ने ऐसे, और हम जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, भक्ति करने के रास्ता में प्रयासी हैं, उन्हीं भक्त लोग को जब हम ये श्रवण करते हैं ये लीला, प्रहलाद महाराज को कितने सारे सताया हिरण्यकशिपु ने, है ना। हमको तो इतना सताना नहीं, ऐसे कठिनाई है क्या हमारा जीवन में, हम जो भक्ति में आते हैं, ऐसे कठिनाई तो है नहीं। हमारे लिए कठिनाई क्या है, ये जो दिए गए श्रीमद् भागवत में उसको पढ़ के उसको समझना कठिनाई हो जाता है ना। अरे उसको समझने के बाद अपने जिंदगी में उसको ये करना,
उतारना, ये कठिनाई हो जाता है। लेकिन जो सिंसियर जो भक्त चाहेगा कि नहीं हमको तो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास होगा, तो उनको तो किसी भी हालत में क्या करना चाहिए, उस जो दिए गए हर एक जो उसमें उपदेश दिए गए, जो आदेश दिए गए, भगवान की जो कथा दिए गए, उसको हर क्षण में, हर पल में, हर अवस्था में कैसे उसको चिंतन करेगा, उसको मनन करेगा, उसको श्रवण करना, उसके लिए व्याकुल होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसी अध्याय में और विशेष करके इसी श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे ये अवस्था हमारा प्राप्त होगा, हर समय हर पल में कैसे हम भगवान का चिंतन मनन कर सकते हैं। ये अवस्था तब प्राप्त होगा जब हम हर जगह में भगवान को देखें। और विशेष करके इसी कलि युग में श्री भगवान ने आए चैतन्य महाप्रभु का रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु कहे कि आप 24 घंटा ये नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, दान आदि पुण्य कर्म नहीं कर सकते। आप ब्रह्मचारी होके जाकर आश्रम में नहीं रह सकते, घर द्वार छोड़ के, है ना। तो आप जहाँ भी रहिए, गृह थाक बने थाक सदा हरि बोली डाक, सुखे दुखे भूलो न का बदने हरि नाम कर रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हर समय श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हर समय हर क्षण में श्री भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं। ऐसे कोई समय नहीं है कि भगवान हमारे सामने नहीं है, ऐसे विचार नहीं करना चाहिए कभी। तो इसलिए हर समय हर परिस्थिति में जब भगवान का चिंतन मनन स्मरण करेंगे तो फिर हमको भगवान यथाई शीघ्र प्राप्त होंगे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कोई मन में किसका प्रश्न है, कोई विचार है मन में, और कोई त्रुटियां हैं तो गलती हैं तो उसको सुधार कर सकते हैं। नहीं, हम मायापुर में नहीं रहते हैं, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। ऐसे तो अभी वृंदावन में है, जहाँ जाते हैं हमारे वही जगह है ना। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आपका संग के लिए। श्रील प्रभुपाद की